अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहादल बलदी व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज़ीज़ बच्चों व अज़ीज़ दोस्तों, आइए सबसे पहले हम और आप बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले साहिब खाना को तहे दिल से तहनिया पेश कर रहे हैं कि उन्होंने नए मकानात की तासीस पर या उसकी तकमील पर जो है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनक़्क़िद की। परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज़ है, परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस महफिल पाक को कबूल फरमा ले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको ऐसी महफिल में नशिद करने की तौफीक व रफ़ीक़ अता फरमाई जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, कुरान की तिलावत की गई है, नाते रसूल पढ़ा गया है, कुरान की अहमियत पे और हाफिज कुरान की अहमियत पे रोशनी डाली गई है कि उस रब्बे कदीर का एहसान अजीम है कि हमें ऐसी महफिल में नशीद की तौफीक व रफ़ीक़ अता फरमाई। थोड़ी देर के लिए आपसे यही गुजारिश है कि ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जो बातें हो रही हैं उसे गौर व फिक्र से समाअत करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करके, ए अल्लाह हम तमामों के दिल में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन कर। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचवा से बड़ा हल्ला किया हो। बस बस कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल का ये शेर, जिस शेर पे पूरी दुनिया पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं और उलमा की एक जमात ने ये कह दिया है कि अगर अल्लामा इकबाल के बख्शिश का कोई जरिया है तो यही शेर काफी है कि उनके बख्शिश के लिए। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा शायर हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटियों में, आउट ऑफ इंडिया बाहर की यूनिवर्सिटियों में जिनकी शायरी पे लोग सर्च कर रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, थीसिस लिखी जा रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं,
उस शायर के बारे में उलमा की एक जमात ये कहने पे मजबूर हो जाती है कि अगर अल्लामा इकबाल के बख्शिश का कोई जरिया है तो ये शेर काफी है कि जिस शेर में अल्लामा इकबाल ने कुरान मुकद्दस की उस आयत करीमा की तर्जुमानी की है जिसमें परवरदिगार आलम फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम। ए रसूल आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के वली बनना चाहते हो, अल्लाह से कुर्बत हासिल करना चाहते हो, अल्लाह से करीब होना चाहते हो तो रसूल की इत्तिबा कर लो, रसूल की पैरवी कर लो, रसूल की तकलीद कर लो। अगर तुम रसूल की तकलीद करते हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, रसूल की इत्तिबा करते हो, अल्लाह ताला महबूब बंदा बना देगा, अल्लाह कुर्बत अता कर देगा, अल्लाह करीब कर देगा। और यहीं तक महदूद नहीं है, अगर तुम रसूल की इत्तिबा करते हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, रसूल के आशिक बन गए हो तो अल्लाह ताला इसके सदक़े में तुम्हारी गुनाहों को माफ फरमा देगा। वो तो रहीम करीम है, अगर करम पे आ जाए, रहम पे आ जाए तो रसूल की इत्तिबा के सदक़े में जो है, रसूल से इश्क करने के सदक़े में आपके गुनाह सगीरा के साथ साथ गुनाह कबीरा को भी माफ फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर लो। इसी आयत करीमा की तर्जुमानी करते हुए डॉक्टर अल्लामा इकबाल बारगाह रसूल में अर्ज करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम। और जहाँ तक रसूल की मोहब्बत की बात है तो दो चार बात और अर्ज करता चलूं कि रसूल की मोहब्बत से और रसूल से इश्क करने से क्या मुकाम हासिल होता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये लफ्ज जो है बाजारू लफ्ज है, इश्क। नादान अपना मुताला बढ़ाओ, किताबों को पढ़ो, ये इश्क बाजार का लफ्ज नहीं है। ये कहना आपका गलत है, आपके मुताले की कमी है या इल्म की कमी है, बल्कि हकीकत तो ये है कि जहाँ पे मोहब्बत का दरवाजा सांस तोड़ देता है वहीं से इश्क का मकाम शुरू हो जाएगा। और मैं अर्ज करता चलूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने और उनकी इत्तिबा करने पे और ये ना सोचे कि अगर हम रसूल का जिक्र करते हैं तो रसूल के जिक्र में इजाफा हो रहा है। ये तसव्वुर न करें कि अगर रसूल का हम नाम लेते हैं तो उनकी तारीफ में इजाफा हो जाता है। जिस रसूल की तारीफ परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस में कर दिया है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, हे रसूल हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया यह तहदीद न किया है। इसकी तारीफ परवरदिगार आलम कर रहा हो, उसकी तारीफ हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर लेते हैं, उनका कर लेते हैं तो हमारी दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाती है। और इतनी तक नहीं, आयत करीमा पे रोशनी की सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त ज्यादा होता जा रहा है। कुरान मुकद्दस की जो आयत करीमा तिलावत की, बस इसे गौर से सुनिए आप। थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल की दुनिया से हट जाए तो बेहतर रहेगा, गौर से सुने, शायद बाद में ये बात आपके लिए मुफीद साबित हो। कुरान ने कहा अक़्समु बिहादिल बलद, ताला शहर मक्का की कसम याद फरमा रहा है। 30वां पारे की आयत, परवरदिगार आलम शहर मक्का की कसम याद फरमा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ जो हज करके आए हैं या जो देखा करते हैं टीवी वगैरह पे कि शहर मक्का में अल्लाह की दीगर निशानियाँ भी हैं, अल्लाह की दीगर अलामतें भी हैं, सफ़ा व मरवा भी है, मकाम इब्राहिम भी है, बल्कि ये कहा जाए कि खुद अल्लाह का घर काबा शरीफ भी मौजूद है। लेकिन परवरदिगार आलम है तो ये न कह रहा है कि सफा मरवा की वजह से मैं शहर मक्का की कसम याद कर रहा हूँ, ये न कह रहा है कि मकाम इब्राहिम की वजह से, काबा शरीफ की वजह से, बल्कि कुरान मुकद्दस कह रहा है व अंता हिल्लुम बिहादिल बलद, कि मैं शहर मक्का की इसलिए कसम खा रहा हूँ कि रसूल आप है। पता ये चला कि जहाँ पे रसूल का कदम पड़ जाए इतना मुकद्दस हो जाता है कि परवरदिगार आलम उस शहर की कसम याद
उसी रसूल की इत्तिबा में, उसी रसूल की तकलीद में, उसी रसूल से इश्क करते हुए जनाब साहिब खाना ने एक महफिल मुनक्किद की है जिसमें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। कुरान मुक़द्दस में है जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह ताला उस इंसान का जिक्र अर्श आदम पे करता है। जब अल्लाह ताला फरमा रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, हे लोगो मुझे याद करो मैं तेरा चर्चा करूंगा। यहाँ पे अल्लाह को याद किया जा रहा है, उसके रसूल को याद किया जा रहा है, कुरान की तिलावत की जा रही है। यकीन है कि अल्लाह ताला अर्श आदम पे इस महफिल का चर्चा कर रहा होगा। जिस महफिल में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो महफिल काबिल कबूल है, अल्लाह के नज़दीक भी मकबूल है और तमाम लोगों के नज़दीक। आज मैं तहे दिल से जनाब इनका नाम से वाकिफ नहीं हूँ, नाम क्या है, जमशेद साहब को मैं दिली तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने नए मकान की वजूद पे जो है एक ऐसी महफिल मुनक़्क़िद की है जहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो है खुदा उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। ए परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस महफिल को कबूल फरमा ले और इस घर को तमाम निगाहे बद से बुरी नज़र से महफूज फरमा। इस घर में अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में खैर बरकत अता फरमा, इनके तमाम परेशानियों को दूर फरमा। हमें भी चाहिए कि अगर कोई भी अल्लाह ताला हमें नेमत से नवाज रहा है, चाहे वो औलाद की शक्ल में हो, चाहे मकान की शक्ल में हो, चाहे माल की शक्ल में हो, तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए ऐसी महफिल रखे जिसमें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है। इसलिए कुरान खुद कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हे लोगों अगर हमारे दी हुई नेमत पे तुम शुक्रिया अदा करोगे लअज़ीदन्नकुम तो और मैं अता करूंगा और मैं अता करूंगा। वलइन कफरतुम अगर नाशुक्रे बनोगे उस चीज पे जो मैंने तुम्हें अता किया है तो जान लो कि अल्लाह का अजाब सख्त है। जब अल्लाह का अजाब आता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। हमें चाहिए कि बराबर कोई भी अल्लाह ताला आपको नेमत से नवाजे, आपके औलाद कामयाब हो रहे हैं, आपने मकान लिया है, दुकान लिया है, कोई भी नेमत है तो उस नेमत का शुक्रिया अदा करने के अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उसमें तमाम तरीके शुक्रिया अदा करने के हैं, उसमें सबसे बेहतर तरीका यही है कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाए जहाँ पे फरिश्तों की आमद होती है। उस महफिल के क़बूलियत में कोई शक नहीं। बस इन्हीं जुमलों के साथ आप तमामी हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला, हालात अच्छे रहें तो लंबी बातें होंगी। ए अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस महफिल को कबूल फरमा ले। आइए खड़े होकर माज़रत के साथ इनके साहबजादे जो हिफ्ज़ कर रहे हैं वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप लोग बच्ची का हौसला अफजाई कीजिए, इनको मुबारकबाद पेश कीजिए कि इन्होंने मकान भी बनाया है, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने जा रहे हैं। ए अल्लाह ताला इसे दीन के इल्म से दुनिया के इल्म दोनों से माला माल कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।